पार्टी का ये दूसरा इजलास था। कल भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास था जो उस वक्त मुकम्मल नहीं हुआ और आज फैसला किया गया कि एक बार फिर हम मिलेंगे बजट से पहले। और एक तरह से ये मौका भी होगा हुकूमत के पास कि वो पीपल्स पार्टी की रेजर्वेशंस सुनेंगे और हमारे अरकान ने जो कल एतराज़ात उठाए हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात बताए हैं, उस पर कोई खातिरख़्वाह हमें जवाब मिलेगा। उसके नतीजे में आज एक मीटिंग हुई हमारे चंद सीनियर जो अरकान हैं उनके साथ, हुकूमती अरकान की, लेकिन वो भी जो है बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई। आज हम यहाँ मीटिंग में बैठे, उस मीटिंग का हाल अहवाल भी हुआ। अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात बहुत संगीन हैं, उनके कंसर्न्स बहुत जायज़ हैं। तो यही फ़ैसला हुआ कि जी जब जो PSDP एक एग्रीमेंट था कि पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग बनाएगी, वो एग्रीमेंट वायलेट हुआ है। आज सिर्फ बजट स्पीच सुनने के लिए पीपल्स पार्टी यहाँ नहीं है। पीपल्स पार्टी चाहती थी कि पाकिस्तान की जो तरक्की है, तमाम सूबों के अंदर जो तरक्की है, उसमें पीपल्स पार्टी से की मुशावरत और उनका इनपुट हो। लेकिन जब PSDP मिलकर बनाने के एग्रीमेंट को नून ने वायलेट किया तो अरकान ने एहतजाज किया इस बात पर और ये फैसला किया गया। अच्छा, एक तो हमने ये भी जुमला पूरा करने से मैम क्या फैसला होगा आज? फैसला ये हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बजट की स्पीच में मौजूद नहीं है, बाइकआउट करेगी। अच्छा, एक और सवाल है कि 4-5 दिन पहले तो आपको ब्रीफिंग भी दी गई, कल प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग भी हुई, क्या उसमें मामला तय नहीं हुए? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग है वो एक मुख्तलिफ नौइयत की है, उसका बजट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कॉल ऑन किया है प्रेसिडेंट साहब पर, और इसका मैं समझती हूँ ये नतीजा अखज़ नहीं करना चाहिए कि वहाँ बजट डिस्कस हुआ, वहाँ बजट पर कोई बात नहीं। 4-5 दिन पहले जो आपको बजट पे ब्रीफिंग दी गई थी, देखिए बजट के हवाले से हमारे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बिलावल भुट्टो साहब ने हमेशा डायलॉग को तरजीह दी है, हुकूमत को हम सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए बारहा हम ये कोशिश करते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से अपने कंसर्न्स उन तक पहुँचाएँ और उनसे कोई अगर हमारा कंसर्न्स उनके रिड्रेसल होता है तो वो उनसे करवाएं। और इसी सिलसिले में हमने कोशिश यही की कि हमारे कुछ अरकान उनसे बैठे, मिलकर बात करें। उन्होंने हमें जो है वो सिर्फ ब्रीफिंग दी है। अब ब्रीफिंग तो हमें ऐसे भी मिल जाएगी जब यहाँ आके बजट स्पीच सुनेंगे, तो ब्रीफिंग की स्टेज से तो हम नहीं समझते कि हम मुतमईन होते हैं। हमारे साथ जो एग्रीमेंट हुआ था वो PSDP को मिलकर बनाने का हुआ था और वो एग्रीमेंट वायलेट हुआ है, लिहाजा हमारे अरकान की आवाज़ें जो हैं वो गूंज रही थी उस कमरे में। पंजाब से, बलूचिस्तान से, KP से, सिंध में भी मसाइल हैं। तो हम चाहेंगे कि हुकूमत हमें सीरियस ले और पीपल्स पार्टी यहाँ सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए नहीं बैठी है। अरकान का ये तो बाइकआउट का हमें यकीनन कोई रोल तो मतलब नज़र आना चाहिए। बाइकआउट का फैसला हतमी है, इस वक्त हतमी फैसला है। आगे देखिए हुकूमत के ऊपर है, अगर वो जिम्मेदारी से अपना अदा करती है और हुकूमत सीरियसनेस का इजहार करेगी तो फिर पीपल्स पार्टी सोचेगी, लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी का ये फैसला है कि हम बजट के इस सेशन में नहीं जाएंगे। थैंक यू। ये क्या फैसला, शाह जी, क्या फैसला किया पीपल्स पार्टी ने कि बजट इजलास में शरीक वो नहीं होगी, इसकी क्या वजूहत है? देखिए, मैं मुसलसल इस बात पे कह रहा था कि ये जो कुछ हमें एतमाद में नहीं लिया गया है, हमसे डिस्कस नहीं किया गया है PSDP के ऊपर, कि जो तय था कि चारों सूबों में जो PSDP होगी तो वो बैठ के तय करनी पड़ेगी, उसमें एतमाद में नहीं लिया गया। तो यही बातें हैं कुछ चंद जो मैं पहले दिन से कहता था। वो कहते थे कि हमने ब्रीफिंग दी है, ब्रीफिंग में और डेलिब्रेशंस में फ़र्क होता है। ब्रीफिंग दी होगी मगर उसमें PSDP का हमसे कमिटमेंट था कि एतमाद में लिया जाएगा। तकरीबन ऐसी चीज़ें भी हैं जो बजट में कि सैलरी क्लास है, एग्रीकल्चर है, टैक्स सिस्टम है, इसमें क्या पॉलिसीज़ होंगी, क्योंकि हम उसी कश्ती में हैं जिसमें अगर कुछ नुकसान हुआ तो PML नून का नहीं होगा, हमारा भी होगा। तो हम उससे बचने के लिए हम ये चाहते हैं कि हमें पूरा एतमाद में लिया जाए और बताया जाए कि आपका बजट आगे क्या होगा, और उसके बाद हमसे बातें होंगी, बात करेंगे। आज के जो बजट स्पीच है उसमें हमारी पार्टिसिपेशन नहीं होगी,
اگر ہوئی اور لوگوں نے کہا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک دو ہمارے دوست جائیں.